यूपी पॉलिटेक्निक के खास तौर एग्जाम पे आपके लिए तय किया गया है। थोड़ा सा आपने इजी किया होगा, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। पैटर्न आपने पहले पढ़ रखा होगा, इस तरीके के सवालों का आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी? 4 के पावर इसकी। तो चलिए आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। हम्म, कुछ कह रहे बी, कुछ कह रहे सी। देखो, बी सी क्या होगा आई डोंट नो, बट पॉइंट समझिए। आपको एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है। हाँ भाई, एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करनी। तो एक्स की वैल्यू यहां से कंपेयर करके निकाल सकते हैं क्या? आप कहोगे जी हाँ। तो कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 4। इस 16 को 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ऑलरेडी पावर में कितना है, 2x+3 है। रहने दे, आप कहोगे जी। इसी तरीके से 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 के पावर में 7। आप कहोगे जी सर। और x+3 रहने दीजिए। बस इसी से आपका आ जाएगा। पावर से पावर की तुलना कर दें तो 4 का गुणा 8, 2 में करेंगे 8x, 4 का 3 में करेंगे 12, 7 का x में करेंगे 7x, 7 का 3 में करेंगे 21। ये 7x इधर आएगा, 8x में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा x। 12 उधर जाएगा तो 21 में से 12 को माइनस कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 और 9। कितनी आ गई भाई, 9 आ गई, है ना। कितनी x की वैल्यू कितनी आ रही गाइस, जरा चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए। और आपकी वैल्यू आ गई तो अब आंसर भी आ जाएगा बिल्कुल। शिवेंद्र, फोन भूत, राजा, उपेंद्र, बताओ। आप सभी के स्क्रीन पे सवाल हैं और आपको इसका आंसर बताना है। कुछ बच्चों का बी आंसर के साथ जा रहे हैं। सर 256 होगा। श्वेता अरुण पटेल कह रहे हैं कि सर 512 होगा, है ना। यहाँ पे एक चीज समझेंगे, ये 2 के पावर 6 बोले थे हम, बाई मिस्टेक लिखते समय 7 हो गया था, इसलिए आपका है ना आंसर हो सकता है ना ये 6 है। देखो 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं ना, 6 लिखेंगे तो ये मामला थोड़ा सा अलग आएगा, एक्स की वैल्यू भी अलग आने लगेगी। इधर का तो पार्ट आपका सही है, 6x और 6 का 3 में करेंगे तो 18 यानी कि 18। 6x को इधर माइनस करेंगे 8 में से तो 2x बचेगा। 12 इधर आया तो 6, यानी कि x इज इक्वल 3। x का मान कितना आ गया गाइस, 3 आ गया है ना। तो x का मान जब 3 आ रहा है, जब x का मान 3 आ रहा है तो इसकी वैल्यू आप इसमें रख के नहीं निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस x का मान हम लोग रखते हैं यहां पे, यानी कि 4 के पावर में आपसे पूछा कि 4 के पावर में 2x-2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 4 तो वही रहेगा, 2 वही रहेगा, x की जगह कितना पुट करेंगे 3 -2। तो 4 के पावर में कितना हो गया, आप कहोगे 4 के पावर 3 का 2 में करेंगे 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 के पावर में 4 यानी कि 4 चौको 16, चौको 64, चौका 256। हाँ भाई, कितना 256, 512 कुछ बच्चे कह रहे थे। मैक्सिमम बच्चे हालांकि बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल। अर्चना राज, अनुराग, शिवेंद्र, ईबू कैंसर नहीं लगा क्या अनुराग? यार मैंने तो बोला भी था। मुन्नावर आलम, ई आपका रिजल्ट के लिए मैं लाइव आऊंगा अलग से, इस वीडियो में नहीं। हाँ चलिए ठीक है।
इसमें पहले हम लोग जो कर रहे हैं उसको करते हैं, वो अलग वीडियो है, उसको अलग दे देंगे। नया सवाल है, ऊंचाई और दूरी का ही है, थोड़ा सा लेवल बस अलग है ना। हालांकि इस पैटर्न पे हम लोग बहुत सवाल पढ़े हैं, ये लेवल थोड़ा सा बस हाई है। दो खंभों के शीर्ष की ऊंचाइयां, एक खंभा है और एक खंभा है, इनके शीर्ष की ऊंचाई 24 और 36 है। इसका छोटे वाले का 24 होगा और बड़े वाले का 36 हो सकता है। कह रहा है यदि क्षैतिज तार के साथ, है ना, एक तार से जुड़े हैं, तो खंभा है, तो खंभा गांव में देखे होगे, ऊपर ऊपर खंभे पे से तार गया होता है ना, ऐसे ऐसे तार जाता है, यानी कि ये एक तार के द्वारा जुड़ा हुआ है। और आपको इसी तार की लंबाई बतानी है। अगर ये ए है तो बी है, तो ए बी का मान बताना है। इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। आपसे कह रहा है तार की लंबाई यानी एडी का, और एक कह रहा है एंगल जो बना रहा है ना, ये 60 डिग्री बना रहा है। कितना? 60 डिग्री बना रहा है। तो आपको बताना है इसकी लेंथ। तो मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए भाई, अगर ये 24 है तो इधर का भी 24 होगा और बचा हुआ भाग ऊपर को गया, यानी टोटल तो 36 है हाइट, 24 इतना हुआ, तो ये कितना होगा? आप कहोगे सर 12, 12 24 टोटल 36। आप कहोगे ठीक है सर। यानी कि ये आपको एंगल पता है, ये परपेंडिकुलर पता है, ये निकालना है। कह लीजिए कर्ण, तो कर्ण किस में आता है? साइन में। तो हम लोग साइन का रेशियो लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लाल बटे कक्का पढ़ा है ना, लंब और बटा में कर्ण यानी कि एडी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना है कि साइन की रेशियो लगाए तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? सभी बच्चों को पता है, √3/2, और ये हो गया 12/AD। यू कैन सॉल्व दिस, बहुत ही प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सर, एडी इधर आ गया, 2 का गुणा 24 में 12 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, और नीचे √3। आंसर में नहीं दिया है, तो आपको सर ये आंसर तो हो जाता, नहीं है तो √3 से ऊपर और नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 24 √3, और ये 3 हो जाएगा। तो 3 से 24 को काट दीजिए 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। 8√3 मीटर आपका एकदम सफलता से आपने आंसर किया होगा। बिल्कुल क्लियर कट आंसर है आप सभी स्टूडेंट का। हाँ भाई, ठीक है, बेहतरीन। टैब टैब लाइए। अच्छा, ठीक है अनुराग, मैं कल लगवा दूंगा। ई बुक में कई सेट का आंसर नहीं लगा है, तो कल आपको लगेगा। ठीक है, ए वाले बच्चों का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से इतना इंपॉर्टेंट हर एक सवाल है ना, कह लो मैं एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में देखा हूं कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, उस पर पूरा फोकस्ड है। तो आप इसे पढ़िए और बनाइए। क्या होगा? 30 सेकेंड है आपके पास। रेक्टेंगल का सवाल है, आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है। तो परिमाप का फार्मूला मैं बता दे रहा हूं रेक्टेंगल के लिए, है ना। पेरीमीटर पूछा है, तो 2 ब्रैकेट में L+B। वीडियो प्ले है? दीजिए उसको, तब कॉल कीजिए डेवलपर को। भाई पैसा के लिए मेल किया है, सर्वर चार्ज हो गया है, मेल डाला है। पैसा सबको चाहिए, टाइम से काम सब नहीं करेंगे। बिल्कुल। और किसी को भी लिंक शेयर नहीं करना तुम लोग। अगर आपको लिंक दिया गया है तो लिंक आपके लिए दिया गया है, किसी को शेयर नहीं करेंगे। हाँ भाई, सर नहीं दिख रहा, अब तो इतना क्लियर दिख रहा है यार। तो भाई मनीष सर, है ना, देखो भाई तुम लोग को पढ़ाने के लिए इतने हमारे पेमेंट जा रहे हैं। अभी सर्वर चार्ज का भी मैसेज आया कि सर्वर चार्ज हो गया है, दीजिए। तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा ऐप, है ना। एक आयत के क्षेत्रफल, एक आयत है ना, ध्यान से देखना।
क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल मतलब कि लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये दे रखा है 75, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दो गुने से, अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है ये x है, तो ये लंबाई कितनी होगी? लंबाई कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दो गुने से 6 अधिक है, यानी कि इसके दो गुने से 6 अधिक है। तो बस हो गया आपका काम, हो गया ना, आपको चौड़ाई भी मिल गई लंबाई भी मिल गई, रख दीजिए। क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है कितना, 75। लंबाई की जगह रखिए 2x प्लस 6 और चौड़ाई की जगह x, 75 रहने दीजिए। बहुत ही प्यार प्यार से करना यार, कोई भी तेजी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। इंपॉर्टेंट, x का 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर 6x, ये 75 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 75 इज इक्वल 0। अब 75 दूना 150, देखो 75 का 2 का गुणा करेंगे 150, यानी 150 को ऐसा तोड़ना है कि 6 आ जाए। तो बताओ 150 को कैसे तोड़ोगे, किसी को आइडिया? 150 को ऐसा फैक्टर करिए कि 6 आ जाए, बोलो सभी बच्चे। 150 का फैक्टर क्या होगा कि जोड़ने और घटाने पे 6 आ जाए? कितना, क्या बता रहे हो? सर बोर्ड ब्लैक हो गया है, हाँ ब्लॉक हो गया है तो सही हो जाएगा। ये 5 होना चाहिए यार, 6 अधिक नहीं है, ये 5 अधिक है। कैसे टाइपिंग का भी एरर हो जा रहा है। अब 5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा, है ना? अभी रुक जाओ, अभी मत करो। 5 अधिक है, यानी कितने अधिक है भाई, 5। सिर्फ 5, दो गुने से 5 अधिक है तो 5 अधिक रहेगा, है ना? तो ये 5 अधिक रहेगा, तो 2x और 5x, है ना? और ये 2x 5x, बाकी सही है। तो हमें ऐसा फैक्टर करना है कि 75 दूना 150 का 5 आ जाए। अब बताओ, तो देखो कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है ना? 15 और 5, 15 5 75, 15 में से, है ना? ठीक है। हाँ भूत, फोन भूत कौन है यार, वो तेज लड़का है, कह रहा है सर 10 और 15। कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है। पहले सवाल है तो सवाल पे करते हैं। देखो मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर ये जो है 15 और 10, 15 और 10 यानी 15 दाम 150, 15 में से 10 घटाएंगे 5 आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 15x, और इसमें से 10x घटा दीजिए, 15 में से 10 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और 15 दाम है 150। आपका काम सही है। आप इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? कोई कहेगा सर x कॉमन लीजिए, सिर्फ x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? देखो x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, दिख पा रहा है? यहां से लिखते x कॉमन लोगे तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, और यहां से कितना कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा? 2x और 5 कॉमन 15, 2x प्लस 15। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 15, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0। तो इसके बराबर करेंगे 2x बराबर माइनस 15 हो जाएगा, टू, है ना? तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 15/2। तो आपको पता है कि कभी भी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, इसके बराबर 0 दिखाइए, यानी कि x बराबर यहां से कितना आ गया? 5। तो ये वैल्यू ले सकते हैं, x का मान 5 लेके यहां पर रख दीजिए, है ना? तो आपको पता है 2, लंबाई कितनी है भाई? अगर मैं यहीं पे वैल्यू निकाल दूं तो इसकी चौड़ाई हो गई 5, 5 दूना 10, ये 15 हो गया, यानी कि लंबाई 15 और चौड़ाई 5, है ना भाई? 15 और 5, 15 और 5 20, 20 दूना 40। चूंकि परिमाप है तो मीटर में ही रहेगा, या यूनिट दिया है तो इकाई है, नहीं तो मीटर। कोई भी कहीं पे पॉइंट कंफ्यूजन हो तो हमें पूछो, कोई भी। देखो जैसे दिया था हमने x की वैल्यू सिर्फ निकाली है, और परिमाप का फार्मूला आपको पहले से ही मालूम है कि दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। हो गया?
स्लो मोड लगवाइए। हाँ बोल दीजिए कि स्लो मोड दीजिए भाई, कैमरा देख के कहीं गड़बड़ चल रहा है। इसका वो बढ़ा के फिर 1 पॉइंट घटा दीजिए। नहीं भाई, 1 पॉइंट उसका बढ़ाइए, फिर घटा दीजिए। चलो भाई, गजब का सवाल है ये सवाल। डेफिनेटली आपको पता है कि कई बार सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है इसके जैसा ही, ये थोड़ा सा अलग है। अरे दीजिए, हमें दीजिए। चलो जल्दी जल्दी तुम लोग बताओ। दिखी नहीं। ये तो सारा कुछ सही। चलिए जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। अब दिख रहा है बढ़िया ना? हैं? तुम्हारा दिल नहीं दरिया है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि तू इतना करिया है। इसीलिए मैंने अपने आप को गौर कर दिया, नहीं तो कहोगे सर ये इतना करिया है, अब सवाल से मोहब्बत नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं, है ना? तो भूलने नहीं देंगे आपको, समय लगेगा लेकिन आएगा। पॉइंट ए और बी दे रखे हैं, देखो बहुत ही, देखो ऐसे सवाल ना, मैं सच बता रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के किया करो, ये बहुत ही स्ट्रांग सवाल हैं अपने आप में। पॉइंट ए और बी आपको गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4,3 और इसके 6,2। वो मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष को किस अनुपात में, मान लो कोई अनुपात है, इधर का एम और इधर का एन, तो किस रेशियो में यह प्रतिच्छेदित कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपको बताना है। एक्स एच को कर रही है तो आपको पता है y बराबर 0 होगा, और y बराबर जो फार्मूला होता है, y बराबर होता है mx2, है ना? देखो y बराबर फार्मूला my2 प्लस एन y1 अपॉन में m प्लस n। ये m और n ही तो रेशियो है, वही हमें निकालना है। तो y बराबर कितना लेंगे? 0 लेंगे। m की वैल्यू निकालना है y2, ये x1 y1, ये x2 y2, y2 की वैल्यू है 2 प्लस n, y1 क्या है भाई, यहाँ पे 3 है, कितनी है? 3 है। तो हम इसको इधर लेकर आए या 3n को उधर भेज दीजिए, है ना? तो देखिए 2m वहीं पे है, 3n उधर चला गया, तो हालांकि ये कोई पॉइंट या तो माइनस में होगा, निगेटिव में नहीं आता है, कभी भी रेशियो निगेटिव में नहीं आता है। दिया है क्या इसमें? चलो अच्छा, 3n माइनस का 3n, तो m और n का रेशियो चाहिए, m वही है, इस n को इसके नीचे लेकर आइए, ये 3 वही है, और 2 नीचे आ गया, तो -3:2। हाँ भाई, माइनस में 3:2 वाले बच्चों का बिल्कुल सही है। हालांकि आपको मैं बता दूं ये भी सही है, लेकिन सवाल में यहाँ पे 4,-3 हुआ करता था, जब 4 और -3 रहेगा तो -3 रखोगे, अब उधर जाएगा तो +3 होगा, तो 3 और 2 रेशियो आएगा। अगर माइनस नहीं दिया है तो ठीक है, चलो, हो सकता है सवाल को ऑपरेटर हमारे एडिट करके दिए हो। बिल्कुल सही है। रितेश यादव बी होगा। सर मेरा कमेंट पहुंचा, करण बिल्कुल आ रहा है, अखिलेश सही है, ज्योति कुमारी का भी सही है ना भाई? आपका ये फार्मूला याद है? एम वाई बराबर फार्मूला ये होता है, और y बराबर फार्मूला ये होता है, और अगर x बराबर फार्मूला चाहिए, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये फार्मूला होता है। चूंकि y के फॉर्म में निकालना है तो ये लगाएंगे, x के फॉर्म में रहता है तो ये लगाते हैं।
ठीक है, दोनों फार्मूला याद कर लो, एक आपका काम बना देगा, भूलेगा तो नहीं, भूलना मना है। चलिए, इतने बेहतरीन से बेहतरीन, देखो ये फिर से सुपर सॉलिड सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और समझिए। रवि एक निश्चित दूरी को, है ना, चाल समय और दूरी वाला है, चलो बताओ। हाँ अनुराग तुम्हारा सही है, मेरा नाम लिए लिए ना, हिमांशु राव साहब। नाम के लिए देखो, अगर कोई कहेगा तो भाई फिर ठीक नहीं है। हाँ तुम सरकारी कॉलेज पा के आओ, फिर कहो कि सर मेरा नाम पब्लिक कीजिए, पोस्टर बनाइए, सुपर स्टूडेंट में डालिए, पूरा पीडीएफ जाता है। समझ में आया? एक पूरा पीडीएफ लिस्ट में रिलीज करता हूं अपने ग्रुप में यूट्यूब पे, जिसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, सुपर स्टूडेंट ऑफ द रेक्सो एकेडमी। आपको मेहनत करके उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना है, जो कि सेलेक्टेड होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट होंगे। कितना आ रहा है इसका आंसर भाई? 4 ऑप्शन है। देखो, कह रहा है रवि एक निश्चित दूरी को कार से, है ना, देखो मैं भी कार ले रहा हूं तो ये भी कार से ही सवाल पूछ दिया। यहां से गया कार से 5 के स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम धीरे धीरे गया, नया चला है ना, यहां से ये गया और उसी दूरी को 2 किलोमीटर घंटा गति से तय करता है, वापस आता है किस स्पीड से? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना दूरी गया हमें नहीं पता है ना, हमें कितना दूरी गया हमें नहीं पता है, लेकिन पूछा है इसकी औसत चाल बताओ, जाने और आने का औसत चाल बताओ। औसत चाल, औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy/x+y। जब भी x एवरेज स्पीड पूछे सेम डिस्टेंस के लिए, सूत्र है, तुरंत याद रख लो, फार्मूले को याद रख लो। एक्स वाई क्या है? x इसके जाने की स्पीड है और y इसके आने की स्पीड है, याद रहेगा? बोलो यार, याद रहेगा ना? भूल मत जाना, बचपन के उसके तरह, इसके तरह। चलिए, तो देखो भाई, जाने का चाल कितना दिया है आपको सर? जाने का चाल 5 दिया है, तो 2 × 5, और आने का चाल यानी कि y की वैल्यू दे रखा है 2, अपान में 5+2, तो ये हो गया 2×5 = 10, दूना 20, यानी कि 20/7। और 20/7 को सही बटा में लिख सको, 7 से कितने बार? 7 दूना 14, 6 बचा, 2 सही 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 सही 6/7, 2 सही 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा। याद हो गया? बी वाले ऑप्शन के जितने भी बच्चे हैं, और किसी को मत बताओ, सिर्फ अपने पढ़ो, है ना। विशाल, शिवेंद्र, अनुराग, इंजीनियर बबलू सिंह, श्वेता, सपना कुमारी, उपेंद्र, अर्चना, हिमांशु राव, शिवेंद्र, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या प्लीज 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 किए हो? पी होगा। सौम्या, अखिलेश, जशन, उमेश, यस सर, है ना, चलो बढ़िया है, सही है। संतोष यादव, चलो। सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं, एलसीएम एचसीएफ से एक ही सवाल पूछता है, तो एक ही से प्रैक्टिस करवा देते हैं। इस फंक्शन का आपको एलसीएम फाइंड करना है, बहुत ही पावरफुल सवाल है, पहले बता दूं। देखने में पॉइंट वही है, मैं फिर से बता दूं, लेकिन लेवल थोड़ा सा हाई रख दिए हैं। चलो इसका सवाल बताओ। अब कहोगे सर टाइम दीजिए, 40 सेकंड में आपको देता। एलसीएम पूछा है, अगर एचसीएफ रहता तो 30 सेकंड रहता। चलो, दिख पा रहा है? कितने आवर पढ़े हैं? देखो लास्ट के समय में 8 घंटा पढ़ो। उपेंद्र मिश्रा, समझ में आया? सर टॉप कॉलेज लेकर आना है, बिल्कुल हिमांशु, एकदम मेहनत से, ईमानदारी से, सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ, है ना। मेहनत इतना करो कि कोई भी कमी ना रहे, बाद में पछताना ना रहे कि यार मैंने पढ़ा नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। नीतीश कह रहा बी होगा, इंडियन लीजेंड,
बी आ रहा है इसका भी, राजेश, सुमित राजभर, रितेश यादव, अखिलेश चौरसिया, सब कुशवाहा, है ना। कुछ डी पे जा रहा है, कुछ बी पे, देखो मुझे नहीं पता आपको कितना आ रहा है, बट फोकस आपको इसको फैक्टर करना है थोड़ा सा। ये ऑलरेडी हो जाएगा, तो इसको फैक्टर करिए, इसको क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो पहले x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, और माइनस का 2 बचेगा। हाँ भाई देखो, अगर x निकाल लेंगे तो यही बचेगा ना, आपको अगर जी गुरु, तो देखो भाई इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, 2x में x जोड़ेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। कहोगे सर इससे फायदा, मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 होना चाहिए यार, चलो कोई नहीं। देखो हम इसी सवाल को ऐसे बना सकते हैं, माइनस एक्स को 2x और x जोड़ के लिख सकते हैं ना, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो देखो अब वापस इसमें से कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो x तो था ही, है ना, x तो था ही, एक x और कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा, इसमें से x निकाल लिए तो x माइनस 2 बचा, इसमें से कुछ भी नहीं है तो, है ना, तो 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बचेगा। तो ये हो गया, x तो बाहर है ही, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, यही इसका फैक्टर होगा, यही इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1, यानी ये फैक्टर हो गया बड़ी आसानी से। तो देखो भाई एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है, एलसीएम, एलसीएम निकालो, एलसीएम। तो जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार रखो, दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर देखो भाई इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो एक बार रख देते हैं x प्लस 1। आप कहोगे ठीक, हम कहते हैं जो बचा हुआ हिस्सा है उसे भी लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर भी रहेगा। हाँ भाई, और इसका बचा हुआ है, अच्छा एक्स स्क्वायर इसमें भी है ना, ये बचा एक्स माइनस 2। देखो एक्स स्क्वायर लिए तो इसका इसका दोनों में कॉमन मिल गया, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जो दोनों में कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, ठीक। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर एक ही बार क्यों लिखे, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिए तो ये एक्स ऑलरेडी इसमें आ जाएगा, और x माइनस 2, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, एक्स स्क्वायर का x में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 रहने दो। हाँ भाई, x प्लस 2 है कि x माइनस 2 है, x माइनस 2 है भाई, ये x माइनस 2 था ना, तो इसको भी माइनस रखो, ये माइनस है। अब x का या x क्यूब का x में करेंगे तो x का पावर 4, x क्यूब का 2 में करेंगे तो माइनस 2x क्यूब, x स्क्वायर का x में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक लाइन और लिख दो आंसर, x पावर 4 एक ही जगह रहने दो, इसको इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में ये दिख रहा है शकल इसका, x पावर 4, x पावर 4 x क्यूब 2x स्क्वायर, सी के साथ, किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। क्लियर है मामला, हाँ भाई बताओ। हाँ, इंडियन लिजेंड, अखिलेश चौरसिया, ज्योति, ज्ञान प्रकाश, अमन, साहब अली, राजेश गुप्ता, हरिओम गुप्ता, सबका सही है, सी वाले बच्चों का, है ना। ये कौन है भाई, ए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ गया, मनी, सही है, तुम्हारा भी सही है ना, सभी बच्चों का सी वालों का बिल्कुल सही है। ठीक हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल फिर से सुपर सॉलिड सवाल, है ना। देखो 8-10 सवाल अलग, हर एक सवाल अलग अलग पॉइंट से दिया जा रहा है, और क्या आप इसको कर सकते हो, बताओ, कर सकते हो तो करो। इसी के जैसा बिहार पॉलिटेक्निक में एक सवाल पूछा था, याद आ रहा है, 2023 में,
बताओ, थोड़ा सा वो अलग था, इसी पॉइंट पे था वो भी। चलिए बताइए। हाँ, सर एक क्वेश्चन नोट किया करे या नहीं? अब क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है यार, प्रैक्टिस करो बस, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो नोट करोगे तुम्हारे ऐप में है, बस तुम प्रैक्टिस करो। सही आ रहा तो ठीक, नहीं गलत आ रहा है तो उसे नोट करके उसे जरूर सॉल्व करें कि क्या गलती किया आपने। ठीक है उपेंद्र मिश्रा जी। श्वेता पगली मासूम। हाँ भाई, ऐसा भी है क्या? पगली मासूम हो तुम? बी आ रहा है तुम्हारा, चलो पगली मासूम का देखते हैं भाई। बी आ रहा है। बी फॉर बेस्ट पॉलिटेक्निक। आई एम योर फैन सर जी। चलो भाई धन्यवाद। चशनदीप सिंह। सर जी मेरा कमेंट जा रहा है। गधा हो तुम लोग क्या? एक होते हैं मूर्ख, एक होता है गधा मूर्ख, तुम लोग वो वाला लग रहे हो। अब 500 बच्चे देख रहे हो, तुम 500 लोग का नाम लेके बताए कि हाँ तुम्हारा कमेंट आ रहा है, तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ मैं सही है। कब तक इस भ्रम में जियोगे तुम लोग कि हमारा नाम जा रहा है तभी हम पढ़ रहे हैं? भाई तुमको सवाल दिया गया, आंसर कर रहे हो, आंसर मिला रहे हो, बीच बीच में नाम आ जा रहा है। अब इससे ज्यादा तुमको मतलब नाम के पीछे पड़े हो। हमने कहा अगर तुम आप में उतनी औकात है तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज लेके आओ, मैं खुद ही आपका नाम लूंगा, मैं खुद ही फोन कर दूंगा तुम्हें। और बोलो, इससे ज्यादा कुछ चाहिए? यूट्यूब पे लगा देंगे। और बोलो। इसलिए अब से अगर कोई भी बच्चा नाम के लिए बोला कि सर नाम जा रहा है मेरा नाम लीजिए, तो उसका नाम नाम हो जाएगा। तो संभल के रहना, है ना? ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि नाम से ही काम होता है। काम से नाम होगा, यहाँ पे काम सही करो रिजल्ट आएगा, नाम अपने आप हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ नाम बना लिए पता चला काम कर ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। देखिए, सवाल पूछा है एक्स के साइन के पावर 4 थीटा और कॉस के पावर 4 थीटा, इसका मान पूछा है। तो देखो इसको कैसे बना सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। प्लस 2ab आएगा तो हम उसको बैलेंस करने के लिए -2ab लिख दें। देख लो, अगर इस फार्मूले खोलोगे तो ये और प्लस में इतना ही चीज आएगा 2ab, तो माइनस में उतना कर दी, इधर इधर कट जाएगा। यानी कि सर ठीक है, इस सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है, ये जान लेना, ये बराबर, ये कोई भी अंतर नहीं है, बस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। इसकी वैल्यू होती है 1। 2 sin स्क्वायर, देखो 2 sin और कॉस, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर को हम होल स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों लिखे हैं ये भी समझो। 2 sin थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इसने दिया है कितना, √3/4। स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 - 2। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 को 16 से काट दीजिए, 2 से 16 काटेंगे 8 बार में, तो ये आ गया आपका 1 - 3/8। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का इधर करेंगे 8 -3, यानी कि 5/8 आ जाएगा आपका परफेक्ट आंसर बी। हाँ बी कह रहे थे बहुत बच्चे, सही भी है। जो बच्चे बी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है उपेंद्र भाई मेरे, बबलू। अच्छा ठीक है, बबलू सही है। मुन्नावर, संतोष, श्वेता पगली। श्वेता पगली तुम भी ही कर रही थी ना प्रयागराज का लाडला। 26 तारीख को आपका एग्जाम है, और उससे पहले कम से कम 100 सेट सॉल्व करवाने हैं हमें। ये शुरुआत हो चुकी है और आप, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना?
नई और ज्यादा चीजों को देने पे हमेशा काम करते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले। एक्स्ट्रा ऐप से पढ़ेंगे प्लस लाइव तो हम पढ़ा ही रहे हैं। हाँ, सेविंग करवाने चले गए थे भाई, वो लेट कर दिया, हमें सोचा लगा कि आ जाएंगे, है ना। कोई चीज़ छुपाना क्या, आप लोग अपने हैं। चलिए ज़्यादा जल्दी नहीं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और संडे को मैराथन के लिए स्टार्ट रहेंगे। जो बच्चे रेशवा एकेडमी ऐप पे हैं आराम से टेस्ट को देंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर कर लो एक बार फटाफट। इसी तरह कराएं, आंसर बता बता के करवाएं कि बोलो इसी पे करवा दे कि बिना आंसर का जस्ट चैट, क्योंकि इसमें देखो आंसर भी है। ये जो पीडीएफ है ये रियल पीडीएफ है, 100% नहीं 1000% ओरिजिनल पेपर है जो पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। क्योंकि ये मैं खुद नहीं बनाया हूं, ये ऑफिशियली बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल कर लेते हैं फिर। तो एक लैंग्वेज में कि 2 लैंग्वेज में करें? एक लैंग्वेज में। अब देखते हैं कि जब नकल मार के पास करना हो तो कैसे पास करोगे, है ना। बिहार में एक बार लालू यादव ने बोला था ना कि बच्चों को नकल मारने की व्यवस्था दे देनी चाहिए, उसके बाद भी अगर पास नहीं होगा तो समझ लीजिए जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा उनका सिद्धांत था। आपको बताना है इसकी वैल्यू इतनी है। तो ये सवाल मुझे लग रहा है करवाए भी थे, फिर कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो आपको बताना है 2 sin थीटा, ठीक है, जस्ट फास्ट 30 सेकेंड है आपके पास। सर आपके ऐप सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी कितनी है? जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक, वैसे 1 साल है, हालांकि उससे आगे भी रहेगा, ठीक है। बी 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 बच्चे कह रहे हैं कि बी, एक बच्चा कह रहा है प्रशांत सी। कैसे प्रशांत, आपने सी बोला है? कोई बात नहीं, ध्यान देना। देखो भाई इस 8 को नीचे भेज दीजिए तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5/8, है ना। आपको देख रहे हैं कि ऊपर साइन और नीचे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो किसी न किसी तरीके से साइन और कॉस निकालेंगे तब तो पुट करेंगे वैल्यू को। तो जिम्मेदारी बन जाती है आप लोग की कि साइन और कॉस का भी निकालिए। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, है ना। देखो एक होता है फार्मूला लाल बटे कक्का, है ना। तो कॉट का जो होता है ये वाला साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, यानी कि कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लम, आधार बटे लम। यानी कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है यह 15/8, यानी आधार की जगह कितना है 15 है, लंब पे कितना है 8 है। तो ये वाला कितना होगा? कोई मुझे बताओ ये कर्ण कितना होगा? अगर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करते हैं, जोड़ लेते हैं इधर 2 2 5, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, जोड़ दीजिए 5 4 9, 6 2 8 और 2 8 9। कितना आ रहा है गुरु? बोलो। आप कहोगे सर 17 आ रहा है, ठीक है, लंब में मिल गया। हमें क्या चाहिए? साइन और कॉस। तो साइन और कॉस नहीं निकाल सकते हो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू आपकी आ गई 8 और कर्ण की वैल्यू 17, लीजिए हो गया। इसी तरीके से आपको कॉस का भी चाहिए, पहले से निकाल के रखे रहते हैं ताकि आगे चल के फटाफट रखेंगे। कॉस थीटा बराबर, तो कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, रख दो, आंसर ले लो। देखो भाई इसमें इन दोनों में 2 है, 2 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब 8/17, 8/17, अदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। और भी आसान है, अगर आप चाहो तो ठीक है ऐसे ही रखो, कोई बात नहीं, 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 8/17। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 5/17, अदर ब्रैकेट 2 और 2 दोनों में है, दोनों में से 2 कॉमन, यानी कि यहाँ बाहर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब 5/17। क्या इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करके आंसर बता सकता है, तो आप भी बताइए। 2 से 2 को मुआ दीजिए,
17 और 8 इसका एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। 17 का एक में किए 17 है ना, 8 8 7 15 यानी कि 25, 25/17, 17 और 17 में से 8 घटाएंगे 9 यानी कि 9/17। इसी तरीके से 17 का 17 में किए 17 और 5 22 है ना बटा 17। 17 का इसमें किए माइनस के 12 यानी 12/17। लीजिए आपके सामने ही देखते देखते आंसर आ गया। एक 17 से इनको, एक 17 से इनको मुआ दीजिए, है ना भाई। अब काटो, ऊपर क्या बचा है आप कहोगे 25 गुने 9, नीचे बचा हुआ है 22 गुने 12, 22 गुने 12 कटने लायक है। 3 से कटेगा, 12 को 4 बार में काटिए, 3 से 3 को काटिए 9 बार में। तो ये हो गया 25 का तिहाई 75, 25 तिहाई, ऊपर आ गया आपका 75, और तो कटने लायक था ही नहीं। 22 का 4 में कर दीजिए, 22 का 4 में अगर कर देंगे तो 8 और 8 88। कहीं पे तो मिला है नहीं यार, ये क्या हो गया। ये तो मिला ही नहीं, क्या से क्या हो गया, कुछ तो छूट रहा है। 25 9 225, बोलो कहाँ पे छूट रहा है, टेल मी गाइज, कहीं पे कोई चीज छूट रहा है क्या। क्या यहाँ पे, सर 15 है सर, 15 5 नहीं, अच्छा 15 है 5 नहीं, एक बच्चा कह रहा है 15 है 5 नहीं। ओ ओ ओ ये 15/17 था, कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 था, यहाँ पे कितना रहेगा 15 और 15, तो 15/17 लिख दीजिए। तो इसको जोड़ दीजिए तो नीचे वाला टर्न चेंज हो जाएगा, बस बस। तो इसको इरेज कर दे क्या यार, चलो इरेज कर देते हैं। ऊपर का ठीक था, नीचे थोड़ा एरर हो गया था। तो 17 और 17 में 15 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और बटा में 17, और 17 17 में से 5 घटा 15 घटाएंगे तो 2। लीजिए आपके सामने ही 17 से 17, 17 17 कट गया था, 25 और 9, 25 9 225 ऊपर आ रहा है, और 32 दूना 64 आ रहा है। फाइनल आंसर बी वाला ही सही है। एक बच्चा ये सॉल्व भी किया है जिसका भी ये पेपर है, बी वाला ऑप्शन सही है, इसने सही टिक किया था। नहीं, इसने जो है ये टिक किया था, राइट आंसर ये था, इसलिए दिखा रहा है 2 कलर, समझे। सर बफरिंग हो रहा है, सही तो चल रहा है यार मेरे यहाँ। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रशांत कह रहा गुरुजी मेरा गलत था, कोई बात नहीं, अब हो गया होगा क्लियर माय डियर स्टूडेंट। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल सेम उसी तरीके से, इसको अलग तरीके से किया जाएगा सॉल्व, सेम उसी पैटर्न का है, उसी तरीके से किया जाएगा। टेन थीटा बराबर कितना हो गया, आप कहोगे सर 5 को नीचे भेज दे, 4/5। आपको इसमें साइन कॉस दोनों चाहिए, तो क्या टेन को साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ। यानी जहां जहां साइन आएगा 4 रख दीजिए, जहां जहां कॉस आएगा 5 रख दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए। यानी कि जैसे ये बोला कि 5 साइन थीटा, यानी कि 5 साइन थीटा की वैल्यू 4, -3 कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 5। वही चीज नीचे बस प्लस में कर दीजिए, 5 साइन थीटा की वैल्यू है 4 प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू है 5। सॉल्व करो, 5 का 4 में किए 20 आ गया, 3 का 5 में किए 15 आ गया। कितना बोलो, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। कितना आ रहा है सर आपकी क्लास में, क्यों सर्च कर रहा है फोन, सर्च कर रहा है, मेरे में तो सही चल रहा है। हो सकता है कभी आप लाइक नहीं किए होंगे क्या,
दिगंबर कह रहा है सर आप और यूट्यूब चैनल में क्या डिफरेंट है, आप में और यूट्यूब। हाँ ये अच्छा सवाल पूछा है। पहली बहुत तगड़ा सवाल पूछा है कि सर आप में और बाकी चैनल में क्या डिफरेंट है। तो पहले आप भी चैट में जवाब दीजिए, 2-3 मैं बता दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। ज्यादा बताएंगे तो लिख लिख के बताएंगे फिर। पहली चीज, पॉलिटेक्निक या कोई भी कोचिंग संस्थान का रिकॉर्ड देखा जाता है, कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, रैंक कितना आ रहा है, क्या रैंक 1 का आया है कोई, क्या रैंक 2 का आया है, रैंक 3 का, रैंक 4 का। मैं बात आगे की नहीं कर रहा हूं, जो सबसे टॉप की बात हो रही है उसकी बात कर रहा हूं। रेशवा एकेडमी से ये सारे हुए हैं। इस साल का यानी इस पिछले साल का हम लोग बात करें तो 100 के अंदर लगभग 60 बच्चे, रैंक 100 के अंदर 60 बच्चे। कई वीडियो जो उस टाइम हमने बना के दिखाए भी था, हजारों स्टूडेंट का डाटा आपको दिखाए थे एक एक पीडीएफ में। तो रिजल्ट के मामले में सबसे आगे, ठीक है, रिजल्ट ही चाहिए। दूसरी बड़ी चीज, एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पे पॉलिटेक्निक के ही टीचर पढ़ाते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अनुराधा मैम मैकेनिकल, और विकास सर इलेक्ट्रिकल। और दूसरी बड़ी बात, हर सब्जेक्ट के अलग 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 टीचर। ये नहीं कि मैं भी मैथ पढ़ा दे रहा हूं, फिजिक्स को पढ़ा दे रहा हूं। तीसरी चीज, आपको ऐप में ज्वाइन करते ही लगभग 1000 वीडियोस, टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्रैश कोर्स, जेड ब्लैक सीरीज, ये तुरंत मिल जाता है। हर संडे को टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में प्राइज भी मिलता है, प्रैक्टिस होती लाइव बैच है, प्लस रिकॉर्डिंग भी बैच है ना। 20,000 क्वेश्चंस का यहाँ से सॉल्यूशंस तैयार कराया जाता है, और इतना तैयार कराया जाता है कि आपको लगेगा सर मैंने पढ़ लिया, मुझे आ रहा है। जब आप ये बोलने लगते हो तब जाके हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि हाँ इतने सवाल इतने सवाल इतने सवाल घुमा फिरा के हर एक सवाल आपको याद भी हो जाएगा। और सभी एक्सपीरियंस टीचर हैं, है ना, ये नहीं कि बस पढ़ा दिए। तो एक देखा जाता है जिस फील्ड, अगर कोई कोटा का टीचर है तो क्यों होता है, क्योंकि वो कई सालों से उनको कराया होता है ना। और जितने ज़्यादा बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं या ऐप डाउनलोड किए हैं यूट्यूब पे 4.5 लाख के करीब हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। एक एक बच्चे को जोड़े हैं, तो ऐसे नहीं बच्चा जुड़ा है ना भाई। अगर बाकी लोग भी हैं तो बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं 4.5 लाख बच्चे जुड़े। तो मैटर है कि बच्चे पसंद किए हैं। जैसे आप 10 लोग देख रहे हैं, तो उस 10 लोग में 10 लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता है, 1 से 2 लोग करेंगे, 1 से 2 लोग। तो सोचो पढ़ने को कितने पढ़े होंगे, लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़े होंगे, तो 4 लाख से ज्यादा बच्चे, 10 लाख नहीं उससे भी ज्यादा पढ़े होंगे, तो जाके 4-4.5 लाख बच्चे सब्सक्राइब किए। आप खुद ही सोचो, आप 10 जगह पढ़ते हो, सब्सक्राइब थोड़ी ना कर लेते हो। तो सब्सक्राइब करने का मतलब वो अब रेगुलर पढ़ रहा है बच्चा। तो आप खुद अंदाजा लगा लो। चलिए इसका आंसर यहाँ क्या होगा। कैरियर टिप्स, सर जी सीनियर स्टूडेंट आई है, वेलकम कर दीजिए। क्या नाम से है ये भी बताओ। हाँ, सीनियर मतलब आपसे पिछले बैच में जो पढ़ के पास हो। तो ये तो 5 ऊपर आ ही रहा था, नीचे 30 आ रहा था, तो ऊपर 1 बार में, नीचे 6 बार में 5 से कट जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर बी। आप कहोगे सर आंसर दिख रहा है। हाँ, आज आंसर दिखा के सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन नकल नहीं मारना है। आप कहोगे ये कैसा नियम है। भाई आप अपने लिए पढ़ रहे हो, ABCD बोलने के लिए नहीं। आपको इससे मतलब ही नहीं है कि भले तुम्हें पता है 2y आएगा, पता है ना 2y आएगा, सॉल्यूशंस कैसे करोगे वो बताओ। तुम अपने लिए पढ़ रहे हो ना, कॉपी तुम्हारे पास है, पेन तुम्हारे पास है, दिमाग तुम्हारे पास है। ये तो बस है कि ठीक है तुम कर रहे हो, 2y आ गया, तुम्हें पहले पता चल जाएगा मेरे से सॉल्व करने से। लेकिन आप अपने लिए पढ़ रहे हो डियर, यही डिफरेंस है। लॉयल्टी खुद से हो तो आंसर आगे ही रहेगा, और नहीं तो हाँ ये बता देंगे तो यहाँ बताने मात्र से बहादुरी नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं जो चैट नहीं करते हैं, डायरेक्ट
अपना सॉल्व करते हैं, आंसर मैच करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको। चलिए इसका क्वेश्चन 1 के जैसा। सूर्य नारायण गांधी शायद नाम है सीनियर स्टूडेंट का। अच्छा ठीक है, सूर्य नारायण जी का वेलकम है। मे भी हो सकता है चैट देखेंगे तो कमेंट्स करेंगे, अभी चैट नहीं दिख रहा है। तो देखो ऐसे सवालों को हमने बताया था जब भी आए तो के बराबर माना जाता है। ए के देखो इसने बोला कि ए के पावर में 1/x हर साल पूछता है, ये यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है। ए के पावर 1/x बराबर के रहेगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे ए बराबर सर ये पावर इधर आ जाएगा, यानी कि के पावर में x हो जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट लिखे b बराबर क्या हो जाएगा? इसका पावर उधर भेज देंगे के पे, तो के पावर में y हो जाएगा। इसी तरीके से c बराबर लिखेंगे तो के पावर में z हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने पता है ना, ये लिख के बता दिया हूं कि इसका पावर 1 में होगा तो 1/x करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, रख दीजिए। इसने बोला कि भैया बी स्क्वायर बराबर ए सी है, बी की वैल्यू क्या है? के पावर में y, इसका स्क्वायर बराबर बोल रहे हैं ए और सी। ए की वैल्यू है के पावर में x और सी की वैल्यू है के पावर में z। तो इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे के पावर y और का गुणा 2 में करेंगे तो 2y, और इसको लिख सकते के पावर में x प्लस जेड। आपसे पूछा क्या है? x प्लस जेड की वैल्यू, तो पावर पावर तुलना कर दो, इधर 2y इधर x प्लस जेड। तो यही तो पूछा था, x प्लस जेड की वैल्यू, तो 2y आ रहा है। लो सॉल्यूशन तो मालूम हमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि आंसर पता है तो। दिगंबर सर अच्छा, दिगंबर करे सॉरी, आप में नहीं। अच्छा सॉरी, आप में नहीं, एप में। दोनों की स्पेलिंग भाई एक ही है। एप बोलो आप बोलो। एप में और यूट्यूब चैनल में पूछना क्या डिफरेंट है, तो वो भी समझ लो। यूट्यूब पे आपको भी हम पढ़ाते हैं, ऐप में भी पढ़ाते हैं। ऐप में कहे ना जुड़ने मात्र से ही 1000 वीडियोस, आप जो चैप्टर चाहो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फटाफट पढ़ना, मतलब कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपनी स्वतंत्रता से पढ़ना शुरू कर देते हैं आगे जा जाके। जैसे देखो इसमें बहुत सारे बच्चे सवाल लगा चुके हैं, इसलिए वो स्पीड में मांग रहे हैं। तो यही बात है, ऐसे ऐसे सवालों का 5000 से अधिक ओरिजिनल प्रश्नों का कलेक्शन है उसमें, है ना। चलो x माइनस 1/x बराबर दिया है, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? कल ये चैप्टर पढ़ाए थे, कल ही की बात है। हमने बताया था कि ये दो पावर में एक्स स्क्वायर पूछे तो इसका फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस 2। पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 9 रखो, सीधे ट्रिक से आंसर दो। और ट्रिक नहीं याद है तो भैया सॉल्व करके करो, दोनों नियम है। ऐसा थोड़ी ना कि ट्रिक नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा। जहां हर सवाल में ट्रिक होता भी नहीं है, जहां भी यूज होता है। और ट्रिक आते कहां से हैं? ट्रिक आते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट से। और क्या ऐसा थोड़ी ना कि ट्रिक अचानक बन गया, उसके स्टेप को कुछ गैप करके डायरेक्टली बताया जाए कि ऐसा कंडीशन होगा तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वैसा कंडीशन मैच होना चाहिए जैसे यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला था पी स्क्वायर प्लस 2। पी की वैल्यू यहाँ पे 9 है, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 2, 9 के स्क्वायर 81 प्लस 2 यानी कि 83, जो कि बी वाले के साथ है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो एक बार फटाफट से चैट में जरा प्यारा सा मुस्कुराता हुआ पॉजिटिव एनर्जी वाला इमोजीज हमें बाईपास करिए, सब आ जानी चाहिए, सब के सब। सर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 9 के जैसा नहीं सॉल्व हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। मणिकांत, संकल्प, कैरियर सोनू, प्रिया, स्टडी बॉयज, रितेश,
सर आज कोमल मैम से मिले थे। भैया हम यहाँ हैं। कोमल बहुत दूर हैं। है ना। तुम गए होगे तो मिल लिए होगे और क्या। है ना। तुम लोग को हमारा ख्याल नहीं है कि सर जी आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। मैडम जी का बस सबको याद रह रहा है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे, हे भगवान बच्चों को बुद्धि दीजिए। The height of cone is 16 centimeter and its radius 12 centimeter. Find the curve surface area. एक कोन है जिसकी ऊंचाई दे रखी है, कोन मतलब शंकु की ऊंचाई दे रखी है और उसका त्रिज्या दे रखा है। आपसे पूछा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पृष्ठ क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले भी देख लें, हिंदी वाले भी देख लें। चलिए सॉल्व करके बताना है भाई, सॉल्यूशन करके बतानी है। मुंह फाड़ फाड़ कर हंसो। अच्छा। एक बच्चा कह रहा है ऐप में अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है। जी हो सकता है आपने कोई बदतमीजी की होगी ऑपरेटर सर के साथ, या फिर आपने कुछ गलत मैसेज पोस्ट किया होगा, या फिर आपने कुछ भी असंवैधानिक गतिविधि किए होंगे। होते हैं और कई बच्चों की आईडी बंद की जाती है जब लिमिट क्रॉस होते हैं स्टूडेंट के। वो अपनी मर्यादा को खो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम ये हैं वो हैं कर देंगे, तो उनकी सेवाएं यहाँ से समाप्त करके हटा दी जाती कि भैया आप इतने तेज हैं तो आप पढ़ लीजिए। फिर अगर आप प्राचीन काल में टीचर को यूं रिस्पेक्ट मिलता था और अभी भी मिलता है, लेकिन कुछ बच्चे अभी के क्या है सोचते हैं कि ऑनलाइन है तो कुछ भी बोल दो, ये कर दो वो कर दो। ये ऑफलाइन भी पढ़ाते तो इसका 10 टाइम्स ज़्यादा आपका पैसा लगता और इसका 10 टाइम्स कम हम आपको पढ़ाते। ये भी बता दे रहे हैं। या कोई भी ऑफलाइन पढ़ाएगा आपको 20,000 सवाल किसी जन्म में नहीं वो सॉल्व करवाएगा। यहाँ पे होता है वो हर संडे टेस्ट मर जाएगा फिर भी नहीं करवा पाएगा। यहाँ पे होता है क्रैश कोर्स में पूरा रिवीजन करवाते हैं एग्जाम टाइम में। जेड ब्लैक सिर्फ उसको तुमसे पैसा लेते हैं क्या। ऐसे होता है फ्री में, है ना। चलिए एक शंकु है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है भैया 16 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या यानी कि आर का मान दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पहले इसको दिखा दो फिगर में ताकि और अच्छे से लगे। हाइट ये हुई, ये दे रखा है 16 और त्रिज्या ये हुई यानी कि 12। अगर ये 16 है या 12 है तो कोई बस मुझे इतना बता दे कि ये कितना होगा, यानी कि अंडर रूट में 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 144, सॉरी 256, है ना, और 12 का होता है 144। माइनस करेंगे 2 1 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल पूछा है। सॉरी हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना था, सॉरी माइनस नहीं करना था, प्लस करना था क्योंकि कर्ण पूछा हुआ तो प्लस कर लीजिए तब तो आसानी हो गया। 0 0 4 400 का ये आ जाएगा 20 यानी कि 20। इसने बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता है ना भाई साहब, पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू दे रखा है 12 और एल की वैल्यू आप है 20। फटाक से बताओ, बताएं क्या। बताए तो दिया ही है लेकिन तरीका और सॉल्यूशन आपको। हाँ भैया पॉलिटेक्निक वालों बफरिंग हो रहा है। महादेव
मेरे में तो यार सही चल रहा है, कैसे आज ऐसा हो रहा है? यूट्यूब का दिक्कत होगा भाई, देखो हमारे यहाँ से सही है। सर मेरा आप में मैसेज करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, मणिकांत, प्रशांत, प्रमोद, अंशिका पटेल, राजन, नीरज, मयंक पाल, स्टडी कंबाइंड। सर 12th वाले, सर 12, सर जी 12th पास वाले किस चैप्टर किस क्लास से पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाले? दोनों। हालांकि इंटर लेवल पे सीट कम होती है, इसलिए मैं बताता हूँ कि हाई स्कूल लेवल पे भरो। मैं खुद हाई स्कूल लेवल पे भरा था। सचिन यादव, किसी के वाली, अच्छा, किसी के वाली अलग नहीं होती, समय आने पे सब दिखाएंगे, जिन्हें तुम चांद कहते थे वही तुम्हें तारे दिखाएंगे। अरे भाई इतना तगड़ा क्यों भाई? इतना कभी कभी बफरिंग कर रहा है, इसलिए बच्चे कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं, नेटवर्क का हो सकता है इशू, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में बीसी, बीसी पूछा है, ऑप्शन नहीं देंगे भैया। बीसी है का, ये है बी और सी, ये बी से सी तक का लेंथ पूछा है, बताओ। बॉयज एंड गर्ल्स 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर बताइए जी। पहले मैं ऐसे टैब पे बैठ के पढ़ाया करता था, ऐसे यहाँ पे लिखता था, वहां स्क्रीन पे दिखता था। और कहोगे कौन सा टैब? तो दो टैब होता था, एक पेन टैब होता था, एक स्मार्ट टैब। तो ये स्मार्ट टैब है, समझे। सैमसंग का है 25,000 का, केवल चैट पढ़ने के लिए। पहले इससे बहुत पढ़ाए हैं, पहले इसी स्क्रीन पर लिख लिख के पढ़ाते थे, उधारी मांग मांग के पैसा इसको खरीदे थे। उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, सच्चाई बता रहे हैं। 6 महीने बाद ऋण चुकाया गया, पढ़ा पढ़ा के। तो स्ट्रगल इतना है कि पूरी किताब लिख जाएगी, है ना। रोने वाली भी है, हंसने वाली भी है, लेकिन बच्चों का सपोर्ट रहा, ये दिल जीतने वाली था कि बच्चों ने बोला सर आप पढ़ाइए, जैसे पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे, जितने बजे पढ़ाते थे। चित्र में ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये है 12, ये है पूछा ये 15। भैया ये लंब है, सॉरी आधार, आधार को क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, 12 का 144, घटा दो कितना आपको होगा सर, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, यानी 81, 81 रूट से बाहर आएगा तो 9, यानी कि इसने बोला बीसी, तो बीसी की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। सबका है आंसर, सबका। तुम लोग लग रहा है लाइक नहीं किए हो, इसीलिए मामला फंस रहा है। पहले लाइक कर लो फिर आगे बढ़ते। गुरुजी आपकी शादी कब है? कह रहा पहले गरीब थे अब सर जी अमीर हो गए। हाँ इतने पैसे हैं, देखो देख रहे हो मेरे जेब में पूरा एकदम करोड़पति हैं। टाटा बिरला तो हमारे यहाँ आते हैं काम करने, है ना। कहने का मतलब तुम नहीं समझते हो, तुम अभी अपनी ज़िंदगी का, मैं बताऊँ 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। 1,000 रुपये महीने से पढ़ाते थे, 8 घंटा 7 घंटा स्कूल में पहले पढ़ाते थे तो 1,000 रुपया मिलता था। फिर वहाँ से प्रमोशन हुआ, दूसरे कॉलेज में गए, 2,000 रुपया महीना। अभी भी जो बच्चे रामनगर के होंगे उन्हें पता होगा, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल है गुरुद्वारा गली में, अच्छा कॉलेज है, लेकिन 2,000 रुपया महीना मिलता था, पढ़ाते थे। बच्चों का बस प्यार, हमने देखा हमारा हर एक कोचिंग का, किसी भी चीज़ का माइंड सेटअप होता है कि आप किस थीम पे, किस उद्देश्य से चला रहे हैं। हमारा है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ से हेल्प या सपोर्ट कर पाए उस कॉन्सेप्ट पे। तो कम फीस में ज़्यादा टीचर से पूरे साल पढ़वाते हैं, बच्चों का सिलेक्शन होता है, और बदले में बच्चे कभी एक डिब्बा मिठाई खिला देते हैं, कभी कभी फ़ोन से विश करते हैं, और आपका चेला पास हो गया, आशीर्वाद दीजिए। तो उतना ही दिल, वही है कमाई, समझे, वही है कमाई।
कमाई का मतलब होता है प्यार, बच्चों का प्यार है। पैसा ही थोड़ी ना होता है कमाई, कोई लोग इज्जत कमाते हैं, कोई सब कुछ। लॉग की वैल्यू दे रखा है, एक्स का मान पूछा है हमने, भैया फार्मूला पढ़ाया था, दिस के पावर दिस इक्वल दिस, ट्रिक बताए थे ना, यानी कि 5 के पावर में 4 इक्वल ये वैल्यू, यानी कि 0.04। सॉल्व कर दो इसे, 5 के पावर 4 ही रहने दो, इधर भी पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो का मतलब 4 से 100 को काटोगे 25 बार में, 25 को लिख सकते हो 5 के पावर में 2, क्या 5 के पावर में 2, और ऊपर अगर लेके जाएंगे तो 5 के पावर में -2 हो जाएगा। लीजिए यहीं पे लिख देते हैं 5 के पावर में -2, है ना भाई। अच्छा ये 5 के पावर में x है, हमने बाई मिस्टेक 4 लिख दिया था, ये x है। देखो 20 के पावर 10 ना, 5 के पावर में x, 5 के पावर में x, इधर को हमने बता दिया। तो पावर और पावर टू कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, है ना, -2। बारात लेकर चलिएगा सर हमको हम सोच रहे हैं हमारे शादी में हमको सब बुलाएंगे कि नहीं, कोई न्योता वोता दिया नहीं यार। अब तुम लोग अपना अपना देख रहे हो, चलो अच्छी बात है। इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है, कुछ ही दिन पहले ये चैप्टर आपको बताए भी थे। आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना और इतना है। हिंदी में देख लिया आपने, इंग्लिश वाले भी देख लो, क्योंकि हिंदी से करोगे तो गलत हो जाएगा, आप कहोगे सर ऐसा कैसे। भाई इस बच्चे का भी हुआ था, ये बच्चा हमें बताया, हमने कहा देखो गलत है क्वेश्चन में, टाइपिंग में इंग्लिश वाले से करो, फिर कर रहा हाँ सर आ गया। हिंदी वाले में यहाँ पे -2 दिया है, जबकि इंग्लिश वाले में 2 दिया है, तो ये माना जाएगा। अगर आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंट आ रही है एग्जाम में, तो आपका जो इंग्लिश वर्जन है वो सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। अभी मुझे बहुत शॉपिंग करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सर यूपी का फॉर्म कब आए थे? वीडियो हमने बनाया है, यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म कब आएगा, बाई रेशो एकेडमी। आपको जितने भी दिमाग में आए उसे यूट्यूब पे सर्च करो और साथ में रेशवा एकेडमी लगा दो, बाई रेशवा एकेडमी, ताकि हमारा ही वीडियो पता मिले। ये नहीं कि पता चले दूसरे चैनल पे चले गए तो हमारा घाटा हो जाएगा, है ना। नहीं वैसा बात नहीं है, असली बात है कि यूट्यूब पे बहुत सारा कचड़ा है, गलत इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए ऑथेंटिक और रियल न्यूज आपको रेशवा एकेडमी से दी जाती है ना, क्योंकि हमें डेली पढ़ाना है। हमें ये नहीं कि बस चलो हो गया, ये लो पेपर हो ले जाएगा। भाई पेपर को हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और बताते हैं कि जो पढ़ाए है बिल्कुल वैसा पेपर आता है। देखो सब इसके जैसा नहीं पढ़ाए हैं। अभी 2 दिन पहले हमने समीकरण बनाना बताया था, फार्मूला कि समीकरण बराबर होता है x² माइनस मूलों का योगफल बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा बराबर 0। यही होता है समीकरण बनाने का सूत्र, फार्मूला। जो बच्चे नहीं जानते नोट कर ले, कॉपी दिमाग में सेव कर ले। तो x² रख दीजिए माइनस मूलों का योगफल कितना दे रखा है इन्होंने, -3, और गुणनफल 2, तो यहाँ पर -3 रखेंगे तो माइनस और माइनस +3 हो जाएगा, और गुणनफल की जगह 2 रख दीजिए। लीजिए आंसर हो गया आपका x² 3x2। ऑप्शन नंबर बी वाले पहले से ही छापे हुए हैं, है ना। और जो बच्चा सोच रहा है कि हमें सर पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है, तो सोचने से अगर हो जाता तो ये जो पढ़ रहे हैं बच्चे, ये इतनी मेहनत इनका बेकार है। भाई आप सोच रहे हो, ये पढ़ रहे हैं, अंतर इतनी सी है बस। जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, या तैयार रहे सर ये सवाल आप पढ़े हुए हैं, हमको आ रहा है, धड़ाधड़, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। उनके माइंड सेटअप में तगड़ी
तरीके से कह लीजिए एक यार टाइम ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट क्लास का फ़ोन क्यों आ रहा है? इस क्लास को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, है ना। इसके आगे के अभी क्वेश्चन हम करवाएंगे, तब तक आप रेशो एकेडमी का नंबर और नाम याद कर लीजिए। कॉल करके भी आप चालू करवा सकते हैं पेमेंट करके, या फिर डायरेक्ट ऐप से आप खुद ही अपना आईडी लॉगिन कीजिए और चालू कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस पे पीडीएफ टेस्ट फ्री में है, उसे ज़रूर देखें। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक आप अपना रखिए ख्याल, करते रहिए पढ़ाई। मिलिए सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, दिन में 11 बजे हमारे साथ। एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।